Hello students, J.M. Patel College Bhandara, Department of English, welcome you all in this digital classroom. Today we shall discuss on tense. अभी तक टेंस के बारे में आपने सुना है, बहुत सुना है. अभी आपने जो नहीं सुना उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. टेंस को आइडेंटिफाई करना और टेंस को पूछे गए फॉर्म में चेंज करना. अभी तक आपने इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं. इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में सेकेंडरी लेवल तक, हायर सेकेंडरी लेवल तक पूछे जाते हैं. अब डिग्री लेवल पर ऐसे क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे. हम सिर्फ यहाँ टेंस आइडेंटिफाई करना नहीं सीखेंगे, बल्कि टेंस को बदलते कैसे है. और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन जिन टेंस के बारे में आप जानते हैं, आपको पढ़ाया गया है इसके पहले, वो टेंस यूज कहां पर और कब किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट हम इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं. द टॉपिक अंडर डिस्कशन इज टेंसेस एंड देयर यूजेस. टेंस और उनके यूजेस कैसे कैसे है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे बनते हैं ये टेंसेस, इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस. टेंस के तीन प्रकार है मुख्य, उनके चार चार उप प्रकार सब टेंसेस होते हैं. टेंस ये शब्द लैटिन शब्द टेम्पस शब्द से आया है, जिसका मतलब टाइम ऐसा होता है. जब भी हम प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की बात करते हैं, तब हमें टेंस का इस्तेमाल करना होता है. इसलिए टेंस को समझना और उसके यूजेस को समझना उतना ही जरूरी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नाउन या प्रोनाउन है तो एस, ईएस, आईईएस वहां पर लगते हैं वर्ब को, और एंड में कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट रहता है. सवाल फॉर्मूले का नहीं है या सेंटेंस कैसे दिखता है वो भी नहीं है. हमारे सामने सवाल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हमें पता है, पर यूज कहां पर होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डिग्री लेवल वी आर डिस्कसिंग नाउ. जब भी आप इट स्टेट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू स्टेट अ हैबिट, डे टू डे एक्शंस एंड यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक ट्रुथ्स, मैथमेटिकल ट्रुथ्स. अब इस प्रकार की बातें जहां पर आप डे टू डे हैबिट की बात कर रहे हैं, जब आप डे टू डे एक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर आप साइंटिफिक ट्रुथ की बात करते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. आई गो टू स्कूल हर रोज होने वाली क्रिया है, हैबिट है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है. आई गो टू टेम्पल, हमेशा आदतन हम टेम्पल जाते हैं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में आता है. इस प्रकार के सेंटेंसेस को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताएंगे. दूसरा है, जब भी आपको फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह बताना है, तो ऐसे सेंटेंसेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करना है. जैसे ट्रूथ प्रिवेल्स, सत्यमेव जयते वगैरह सेंटेंस है, सत्य की ही जीत होती है. ऐसे वाक्य यूनिवर्सल ट्रूथ है. हमेशा तीनों कालों में, तीनों समय में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, ये बात हमेशा से सही रही है. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है. इस वाक्य को भी हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. ऐसे फैक्ट, ऐसे ट्रूथ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताए जाते हैं. इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. तीसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, अगर कोई प्री प्लान्ड फ्यूचर एक्शन आप किए करें, भविष्य की ऐसी क्रिया जिसको आपने पहले से ही प्लान करके रखा हो, ऐसे सेंटेंसेस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बताए जाते हैं. जैसे आई गो टू नागपुर टुमारो, कल मैं नागपुर जाने वाला हूं, ये मेरा आज का प्री प्लान्ड प्रोग्राम है. आई एम एक्सप्रेसिंग, आई एम टेलिंग दिस सेंटेंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. In such circumstances also simple present tense used. I think simple present tense अब यूज कहां करना है, इतना आपको समझ में आ गया, आप ध्यान में रखना. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बाद में बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं.
ये बात आपको पता है। सब्जेक्ट आता है इसमें एज आर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं, वर्ब को आईएनजी लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है। पर सवाल फॉर्मूला पता होने का नहीं है, ये टेंस यूज कहां पर होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। This tense is used for such actions which are in progress at the time of speaking. जब हम बात कर रहे हैं, जब बता रहे हैं, बोल रहे हैं, उस समय वो क्रिया अगर शुरू है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। ये जब सेंटेंस हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम जब बता रहे हैं उस समय एक्चुअली बारिश हो रही है। वी आर वॉचिंग मूवी, हम सिनेमा देख रहे हैं, इसका मतलब जब मैं बता रहा हूं तब सिनेमा देखने की क्रिया भी शुरू है। इस प्रकार के सिचुएशन में ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज आपको करना है। अगर कोई एक्शन, कोई क्रिया अगर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस वेरी शॉर्टली, वेरी सून, कोई भी क्रिया जो थोड़े समय के बाद होने वाली है, बहुत कम समय के बाद होने वाली है, ऐसी क्रियाओं को एक्सप्रेस करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, यूज होता है। जैसे the president is arriving, president of India is arriving, ऐसा अगर स्टेटमेंट है, अब ये थोड़ी देर में क्रिया होने वाली है। भले ये फ्यूचर लगता हो, पर शॉर्ट फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। द प्लेन इज लैंडिंग, इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर में प्लेन लैंड होने वाला है। ऐसे सिचुएशन में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट है, हैव हैज है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। ही शी इट या किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का एक अगर सिंगल नाम है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके सामने हैज आएगा, बाकी सबके सामने हैव लगता है। पर हमारा पर्पस है ये टेंस यूज कहां पर होता है उस बात को डिस्कस करना। कहां पर यूज होता है आइए देखते हैं। Action began in the past and has ended just now. ऐसी क्रिया जो भूतकाल में एक विशेष समय पर, निश्चित समय पर शुरू हुई और अभी अभी खत्म हुई, ended just now. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिसेंट पास्ट भी कहते हैं। अभी अभी जो भूतकाल में परिवर्तित हुआ है, चेंज हुआ है, ऐसा समय। जो क्रिया है थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई, अल्पावधि के पहले ही खत्म हुई, ऐसी क्रियाओं को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताना है। जैसे द कोर्ट हैज गिवन जजमेंट, कोर्ट ने अभी अभी फैसला दिया है, हैज गिवन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड लॉकडाउन, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया है। ये सेंटेंस अभी अभी डिक्लेयर हुए डिसीजंस को बता रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। वर्तमान काल की प्रेजेंट टेंस की चौथी वैरायटी है, द फोर्थ सब टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस ऑल टुगेदर, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। इस टेंस में आपको परफेक्ट के और कंटिन्यूअस के सिम्टम्स एक साथ दिखाई देते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या जिसे आप कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इस सेंटेंस में हैव हैज कहां पर लगाना है हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये टेंस इंपॉर्टेंट टेंस है क्योंकि एग्जामिनेशन में इसके आधार पर बिल्कुल 100% कोई ना कोई एग्जाम्पल रहेगा ही। अब ये यूज कहां पर होता है, कौन से सिचुएशन में होता है वो भी देख लीजिए। एक्शन बिगैन इन द पास्ट एंड इज इन प्रोग्रेस इवन नाउ। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में निश्चित समय पर शुरू हुई और अभी भी वैसे ही चल रही है, खत्म हुई नहीं। ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। सिंस वगैरह के सेंटेंस जहां पर आपको दिखेंगे, फॉर प्लस टाइम, शेड्यूल, ईयर्स वगैरह वाले सेंटेंसेस आपको दिखेंगे, समझ जाना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर कभी कभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेंटेंस, ये टेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है। माई फादर हैज बीन वर्किंग इन एमएससीबी सिंस 2005। अब इस सेंटेंस के मीनिंग को भी समझ लीजिए। माई फादर हैज बीन वर्किंग, मेरे पिताजी काम करते आए हैं एमएससीबी में 2005 से, माने 2005 में उन्होंने ज्वाइन किया था, अभी तक वो क्रिया चल रही है, खत्म नहीं हुई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से
वर्तमान काल के प्रेजेंट टेंस की 4 अलग अलग वेराइटीज को आप अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट some varieties of the past tense and the situations in which these tenses are used. Simple past tense उसमें पहले वैरायटी है. इसमें आपको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है. पर यूज कहां, यहां से अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर इन चीजों को समझना है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्बिनेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में आते हैं. Action began and ended in the past. ऐसी क्रिया जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हुई, ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है. जैसे I painted my house during last vacations. पिछले वेकेशंस में घर को पेंट किया था. पिछला वेकेशंस भूतकाल की क्रिया पास्ट टेंस में शुरू हुई थी, पास्ट टेंस में खत्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस. I cleared SET exam in 2019. ये क्रिया भी इस टेंस की कैटेगरी में आती है. अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी समझते हैं. ये टेंस कहां पर कौन से सिचुएशन में यूज होते हैं ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, यूज एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द गिवन ब्रैकेट. ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वहां पर कौन से टेंस में चेंज करना है ये नहीं दिया जाता. एप्रोप्रिएट वर्ब के फॉर्म को आपको यूज करना है, वहां पर ये सब जानकारी इस्तेमाल होने वाली है, बहुत उपयोग में आने वाली है. इसलिए ये टेंसेस कहां पर यूज होते हैं इसको आप ध्यान से सुनिए. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हमें पता है सब्जेक्ट के बाद वॉज वेयर आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल वी-ओ-एन-टी फॉर्म आता है एंड में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं. सेंटेंस यूज कहां पर होता है वो भी समझ लीजिए. Action which was continuous over a period in the past. एक भूतकाल के निश्चित समय तक जो क्रिया चलती रही थी, भूतकाल में जो क्रिया हो रही थी, उस प्रकार के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं. सेंटेंसेस आएंगे I was enjoying holidays last year during March. I was living in police quarter while my father was an inspector. In this way we can use past continuous tense. एक और इंपॉर्टेंट टेंस है, हमने पहले कहा था कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के कॉम्बिनेशन में एक एग्जांपल तो बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है. पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल और एंड में ऑब्जेक्ट रहता है. यूज कहां पर होता है ये देखिए. आपने अभी तक जितने रूल्स देखे उसमें ये समझने वाला, ध्यान देकर समझने वाला रूल है. यहां पर दो क्रियाएं रहती है, दोनों क्रियाएं पास्ट टेंस में रहती है. ऑफ टू एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर एक्शन व्हिच टुक प्लेस अर्लियर. दो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, दोनों पास्ट टेंस के सेंटेंस रहेंगे, पर उसमें से एक कोई तो भी क्रिया पहले घटित होती है और दूसरी कोई तो भी क्रिया उसके बाद में घटित होती है. ये दोनों क्रियाओं में से जो क्रिया पहले घटित होगी, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज की अगर भाषा करें, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज में मेन क्लॉज इज द रिजल्ट ऑफ द एक्शन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ये पहले आने वाली क्रिया होती है. तो इसमें जो क्रिया पहले घटित हुई ऐसा आपको लगता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में जो क्रिया घटित हुई है उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं. द डॉग स्टार्टेड बार्किंग व्हेन द थीव्स हैड गॉन. चोरों का भाग जाना, कुत्ते का भौंकना, ये दो क्रियाएं हैं. पहले चोरों का भागना ये क्रिया हो गई थी तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने यूज किया. बाद में कुत्तों ने चिल्लाना भौंकना शुरू किया, ये क्रिया उसके बाद में हुई. तो ये 2 नंबर की क्रिया है, ये 1 नंबर की क्रिया है. यहां पर हमने सिंपल पास्ट टेंस और वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है. द पुलिस लॉन्च सर्च ऑपरेशन व्हेन मिलिटेंट्स हैड फ्लेड. मिलिटेंट्स भाग गए थे, ये क्रिया पहले हुई इसलिए हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, और बाद में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ये बाद में होने वाली दूसरी क्रिया है. तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस. इस प्रकार से एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशन में आते ही है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज को भी आपको समझना पड़ेगा.
पास्ट परफेक्ट टेंस में और एक वैरायटी है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट के बाद में हैड और बीन आता है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट आता है। यूज कहां पर होता है? ऐसी क्रिया जो भूतकाल में एक निश्चित समय पर शुरू हुई थी और वैसे ही चल रही थी भूतकाल में, और इट वॉज इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Such actions are denoted or expressed with the help of past perfect continuous tense. एग्जाम्पल पर डिस्कस कर लेते हैं। I have been working in school since 2015 to 2019. 2015 में क्रिया शुरू हुई थी, 2019 में क्रिया खत्म हो गई। भूतकाल में एक निश्चित समय पर क्रिया शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो गई। इस प्रकार का अगर एक बात सिंपल और समझ लीजिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया शुरू होने का समय और क्रिया समाप्त होने का समय दोनों टाइमिंग दिए जाते हैं। जहां पर एक ही टाइमिंग दिया जाता है सिंस प्लस एक टाइमिंग, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जहां पर सिंस प्लस शुरू होने का और खत्म होने का दोनों टाइमिंग दिया है, तो वहां पर 101% पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो आई हैव बीन वर्किंग इन स्कूल सिंस 2015 टू 2019, इस प्रकार से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट टेंस, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टेंसेस है, आपको ध्यान देकर इनको समझना पड़ेगा। अगला टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। फॉर्मूला हम जानते हैं, सब्जेक्ट के बाद में शैल विल लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और ऑब्जेक्ट आता है। आई और विल के सामने शॉल लगता है, बाकी सबके सामने हम विल का प्रयोग करते हैं। पर यूज कहां पर होता है? फॉर एक्शन ऑफ फ्यूचर, भविष्य में होने वाली क्रिया फ्यूचर टेंस के माध्यम से आती है। इसमें भी एक एग्जांपल आपको एग्जामिनेशन में आएगा। आई शैल विजिट ताजमहल नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ऐसे कुछ शब्द, नेक्स्ट वीक, ऐसे कुछ शब्द आपको हिंट दे देते हैं एग्जामिनेशन में। आप समझ जाना कि ये सिंपल फ्यूचर वाले एग्जाम्पल से। द प्रिंसिपल विल गिव अ स्पीच टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, आफ्टर सम टाइम, वगैरह वगैरह। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको फ्यूचर टेंस की तरफ हिंट करेंगे। आप अगला टेंस देख लेते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूअस इन फ्यूचर, भविष्य में जो क्रिया शुरू रहने वाली है। इस प्रकार के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। आई शैल बी वॉशिंग कार व्हेन यू विल कम टुमारो, ही विल बी प्लेइंग चेस टुमारो इन द मॉर्निंग। माने भविष्य में ये क्रिया चलती रहेंगी। इस प्रकार के ये सेंटेंसेस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक इंपॉर्टेंट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसमें आता है। एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, ऐसी क्रिया जो भविष्य में पूर्ण हो चुकी होगी। इस प्रकार से सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। I shall have completed my homework till 9:30 p.m. They will have returned from Kashmir next week. भविष्य में ये क्रिया पूर्ण हो चुकी होगी। इस प्रकार से आशय या एक्सप्रेशन इस सेंटेंसेस में रहता है। एक आखिरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर्मूला हमें पता है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव विल हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी आता है। भविष्य में फ्यूचर में एक निश्चित समय पर क्रिया शुरू होगी और वैसे ही भविष्य में शुरू रहेगी। इस प्रकार का आशय इसमें आता है। एक्शन will begin in future and will continue in future. For example, they will have been growing rice in their fields. I shall have been living in Mumbai by next month. इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने सिर्फ टेंस को इंट्रोड्यूस किया है और कौन सा टेंस कौन से सिचुएशन में यूज होता है इसके बारे में बात की। इसके बाद में आने वाले दूसरे लेक्चर में अब एग्जामिनेशन में किस प्रकार से एग्जाम्पल्स आते हैं और आपको उन्हें सॉल्व करते समय कौन कौन से लॉजिक लगाने होते हैं, इस इंपॉर्टेंट पार्ट पर, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।